हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 10th के आनुवंशिकता एवं जैव विकास के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा और बड़ा ही सुलझा हुआ चैप्टर। अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को करेंगे तो इसमें से आप एक भी मार्क्स नहीं गवा सकते। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे मेंडल के प्रयोगों से पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यस, तो मेंडल के प्रयोगों से हमें इसके आधार पर हमें इस बात की पुष्टि होती है कि प्रत्येक लक्षण के कारण विभिन्न जीवों में स्वतंत्र रूप से युग्मक वर्गीकृत होते हैं। यहाँ के प्रयोग के लिए एग्जाम्पल भी दिया है, जो टीटी वाला एग्जाम्पल है कि एक हाइट एक बौना पौधा और एक लंबा पौधा है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। एक रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष यदि एक स्त्री रुधिर जिसका वर्ग ए ओ से विवाह करता है तो पुत्री का जो वर्ग होगा वो ओ है। तो ये सूचना प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इसमें बेटा देखो, जो ओ वाला है वो हमारा कैसा है, वो अप्रभावित जीन है, जबकि ए वाला कैसा है, प्रभावित जीन है। तो इट कैन बी पॉसिबल कि जो फादर है उसके पास ओ है, तो अगर उसके पास ओ भी है और मदर के पास है तो ही पुत्री में ओ बन सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ये एक्स एक्स वाला डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आपको ये बनाना है। एक्स एक्स और एक्स वाई वाला के 23 जोड़े होते हैं, 22 वर्धी गुणसूत्र होता है, एक यहाँ पे लिंग गुणसूत्र होता है। तो आपको ये अच्छे से करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यस्त व्यक्ति जीवों की जो समिष्ट में बढ़ सकती है। तो इसमें आपको बताना है कि वो कैसे क्या विभिन्नताएं होती हैं, कैसे जीवों में वृद्धि होती है। प्रजनन के में रंग विभेद हो सकता है, या फिर जनसंख्या में आपको लक्षणों का पर्याप्त उसका मिल सकता है। जैसे यहाँ पे रंग विभेदन के लिए यहाँ बताया गया कि कैसे कैसे रंग विभेद हो सकता है। एक एकल कोशिका जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते। आपको बताना है कि इस प्रकार से नहीं होते। तो एक एकल कोशिका द्वारा उपार्जित जो वो नहीं होते क्योंकि उनका डीएनए स्थानांतरण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि अगर पर्यावरण में बदलाव होंगे तो बाघों की कमी हो जाएगी, और कमी हो जाने से हमारी जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है? नई स्पीशीज के उद्भव हेतु वर्तमान स्पीशीज के वर्तमानशील पर्यावरण में जीवित रहना है। इसलिए इसके नए नए जो पर्यावरण में जो नए जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, और ये बाह्य लक्षणों के परिवर्तन के अनुसार ही वो अपने शरीर में परिवर्तन आते हैं। तो आपको ये इसी के बारे में इसमें लिखना है। नेक्स्ट आपको भौगोलिक पृथक्करण बताना है कि स्वपरागित जो स्पीशीज होती हैं पौधों के जातीय उद्भव का कैसे होता है। आपको बताना है कि हाँ होता है, क्यों पृथक्करण में ज़रूरी भी है बेटा, क्योंकि स्वपरागन की जो स्पीशीज होती है जातीय उद्भव का एक प्रमुख कारण है। लक्षण दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक जनकीय लक्षण होते हैं, एक भौतिक लक्षण होते हैं। जनकीय लक्षण गुणसूत्रों से पर डीएनए के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि जो भौतिक और भौगोलिक है वो भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भौगोलिक पृथक्करण और लैंगिक जनन वाले जीवों के प्रति उद्भव आपको बताना है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको इन क्वेश्चंस के छोटे छोटे जो आंसर्स हैं वो मिलेंगे, और आप इनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो हम उनको कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेंडल, अभी यहाँ अभ्यास के क्वेश्चन के मेंडल ने कौन कौन से कार्य किए थे बेटा, समजात अंगों का क्या उदाहरण होता है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, और आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे से इन क्वेश्चन को करेंगे। समजात रूप और ये वाला आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है, और 6 नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वही क्वेश्चन करने बेटा जहाँ तक हमें हमारा जो क्वेश्चन वो जो पार्ट है वो आ रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास आधा चैप्टर जैव विकास वाला वो नहीं आ रहा है। ठीक है। तो सभी बच्चे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर लेंगे। ठीक है। सभी अपना काम अच्छे से कर लें।